हो गया ना। तो वेलकम टू पिनाकल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट बाजार समिति पटना। बच्चा मैं हूं आपका शिक्षक, है ना, राजेश कुमार। और हम लोग कुलम्स लॉ पार्ट 2 करेंगे अभी, है ना। पार्ट 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक्स था। तो पार्ट 2 में खास करके कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस, बोर्ड लेवल एकदम सिंपल, और उसके बाद क्या रहेगा, तो कुलम्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, जब दो चार्ज मीडियम में रखा रहे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कुलम्स लॉ को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले समझिएगा ध्यान से, आपका ये कुलम्स लॉ जो था, इसमें क्या बताए थे कि अगर मान लिया जाए कि दो चार्ज है Q1 और एक और ये चार्ज है Q2, और इसके बीच का दूरी कितना है बताइए, तो R है। तो फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, फोर्स क्या था, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज कितना था, F इजिकल टू K Q1 Q2 और अपॉन R का स्क्वायर है। इसमें थोड़ा सा हम इसमें एप्लीकेशंस आते हैं। देखिए अगर मैं R को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, यानी हमने दो चार्ज के बीच की दूरी को फिक्स रखा है, यानी कि R कांस्टेंट मतलब कि सेपरेशन जो है ना, सेपरेशन वो फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो F किसके प्रोपोर्शनल था, Q1 और Q2 के था, बिल्कुल था। अब यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मान लिया जाए चार्ज को चेंज कर दिया जाए, फिक्स रखा जाए, सेपरेशन क्या है, फिक्स है, और चार्ज को क्या कर दिया जाए, चेंजेज, चार्ज को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पे चार्ज कर दिया Q1 डैश और यहां पे कर दिया Q2 डैश, और दूरी अभी भी वही रखा, R ही रखा, दूरी में कोई चेंज नहीं किया हूं मैं, सिर्फ चार्ज को बदल दिया हूं। तो अब क्या होगा बच्चा, तो सर अब ये होगा कि इसके बीच का जो फोर्स होगा ना, वो अब देखो यहां पे जो फोर्स लग रहा था इधर के तरफ F, इधर के तरफ F, अब जो फोर्स होगा मान लो इधर की तरफ F डैश हो गया होगा, इधर की तरफ F डैश हो गया होगा। अब जरूरी रिपल्सिव भी रहा होगा, नहीं अट्रैक्टिव भी हो गया होगा, वो तो डिपेंड करेगा भाई कि आपको कैसा चार्ज चेंज किए हो। तो यहां पे जो F डैश होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो Q1 डैश इंटू Q2 डैश, क्योंकि R तो सेम है, तो R जब सेम है तो सिर्फ चार्ज, फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो अगर चार्ज बदल दिया तो फोर्स भी बदल गया, है कि नहीं है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इसीलिए F डैश डिवाइड कर दिया किससे, F से, तो प्रोपोर्शनल है, यहां भी प्रोपोर्शनल है, रेशियो है, कट जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये डायरेक्टली है तो ऊपर में डैश है तो ऊपर में डैश वाला चार्ज होगा, तो Q1 डैश इंटू Q2 डैश होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। इस तरह से आप F डैश की वैल्यू यानी बदला हुआ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। यानी F डैश की वैल्यू अगर निकालना होगा तो लिखेंगे Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2, और इंटू में क्या कर देंगे, F। ठीक है, एक प्रॉब्लम, सिर्फ एक एप्लीकेशन, एक प्रॉब्लम ओनली, इससे ज्यादा नहीं, है ना, क्योंकि फटाफट हमें करना है, बोर्ड के बात है, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q, चलिए एक चार्ज है Q, एक दूसरा चार्ज है, दोनों मतलब कि इसको ले लेते हैं 2Q, इसके बीच का दूरी क्या है, R है। तो फोर्स बिटवीन Q एंड 2Q इज F, F है, ठीक है ना, एट सम डिस्टेंस। नाउ अब क्या कर रहे हो तुम बताओ। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि नाउ इफ -Q/2 चार्ज इज गिवन टू बोथ चार्ज,
देन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। मतलब आपने क्या किया, अब यहां पे जो पहले था Q, अब उसमें Q में से दे दिया आपने एक्स्ट्रा, कितना चार्ज दे दिया, -Q/2। यहां पे रखिए, यानी कि इसमें से दे दिया, कितना दे दिया, -Q/2। यहां पे कितना था 2Q, इसमें से प्लस कर दीजिए कितना को, -Q/2 को। बताए थे ना कि चार्जेज आर एडिटिव्स इन नेचर, तो ये मान लिया जाए ये हो गया हमारा Q - Q/2 बराबर आ गया Q/2। और ये जो हो गया हमारा, दूरी सेम रखना है बच्चा, दूरी सेम रखना है। यहां पे 2Q और -Q/2, तो ये हो जाएगा कितना, 4 - 1 5, ओ सॉरी 2 2 4 - 3, तो 3 यानी 2Q और -Q/2, ये हो जाएगा 3Q/2। ये हो जाएगा Q1 ये हो जाएगा Q2 बदला हुआ चार्ज। हाँ सर, इसके बीच में फोर्स क्या मान लेंगे, तो लेट कर लो, फोर्स इज या फोर्स बिकम्स F'। फिर से सुनना, हम शॉर्टकट में निपटाना चाह रहे हैं। दो चार्ज है, एक Q है एक 2Q है, उसके बीच का दूरी कितना है, R है, और उसके फोर्स कितने हैं, F है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने -Q/2 चार्ज गिवन टू बोथ चार्ज, दोनों को -Q/2 -Q/ दे दिया गया। तो बताइए अब उसके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो सर ये हो गया, तो मान लिया जाए अब इसका फोर्स हो गया F', तो क्या लिखेंगे इसलिए F' बटा पुराना वाला फोर्स F, तो F बराबर क्या होता था, देखिए चार्ज को चेंज किए हैं, तो जब चार्ज को चेंज करते हैं तो F'/F क्या होता है, Q1' इंटू Q2' बटा Q1 Q2, क्योंकि R की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, R कट जाएगा, इसलिए यहां पे सिर्फ यही आएगा, तो आएगा कितना, Q1' इंटू Q2' बटा Q1 इंटू Q2। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ मेरे को तुम। तो सर इसको अभी बना देते हैं, एकदम आसानी से बन जाएगा। क्या बनेगा बताइए, हमें तो नहीं पता, आपको पता है क्या, एकदम पता है आप लोगों को। तो F' बटा F बराबर Q1 के जगह पर Q/2, Q2' के जगह पर 3Q/2, पहले में Q1 के जगह पे Q, दूसरा में Q2 की जगह पे 2Q। हो क्या आया बच्चा बताइए, F' बटा F बराबर, ये देखिए 2 गुने 2 नीचे आ जाएगा, ये जगह Q इंटू Q, तो 3Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 गुने 2 गुने 2 4, ये भी नीचे ही है, तो इंटू में 2Q स्क्वायर। बोलो बउआ सही है ना, 2Q इंटू Q तो 2Q स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सही है, तो Q स्क्वायर से Q स्क्वायर गए, तो आ गया 3 और बटा में 8, तो F' बटे F, तो F' की वैल्यू आ जाएगा 3/8 गुने F, यानी कि अब इनिशियल फोर्स पहले वाला फोर्स का 3/8 गुना हो जाएगा फोर्स दोनों चार्ज के बीच में। कब, जब आप दोनों को -Q चार्ज दे दिए हैं। ऑब्वियसली बाद में जो चार्ज है दोनों का Q1' और Q2', ये Q/2 है और 3Q/2 है। पहले कितना था Q एंड 2Q, तो पहले ज्यादा था चार्ज, बाद में चार्ज कम हो गया, तो चार्ज अगर घट गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो इसलिए कम हो गया फोर्स। ये आप सिंपल सा एप्लीकेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, कौन सा केस के लिए, जब हमारा कूलम्ब्स लॉ में क्या चेंज हो, डिस्टेंस सेम रहे चार्ज बदल जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि डिस्टेंस को बदल दो चार्ज को सेम रखो, यानी दूसरा केस यानी यदि चार्ज रिमेन्स सेम एंड डिस्टेंस चेंजेज। बउआ हो, मान लो यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे है Q2, ये दूरी है R। हाँ या सर, अब मान लो कि लेट फोर्स इज F, तो F किसके प्रोपोर्शनल, देखो यहां पे Q1 Q2 फिक्स है ना,
किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/r के स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि Q1 एंड Q2 को क्या रखा जा रहा है? फिक्स्ड। तो भाई जो चीज फिक्स्ड है वो हम शामिल ही क्यों करें? जल्दीबाजी में क्वेश्चन बनाना है ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। नाउ सेपरेशन को बदल दो जी। सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 बिकम्स R डैश। मान लो यह है Q1, यह है Q2। अब दूरी कितना हो गया दोनों का? पहले R था, अब बदल के हो गया R डैश। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स, अब तो फोर्स होगा F डैश। किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो 1/r डैश का स्क्वायर होगा। क्योंकि Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि सर यहां पे तो चार्ज फिक्स है। तो ये हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से। तो आप देखिए पहले फोर्स था F, डिस्टेंस बदलने से फोर्स हो गया F डैश। तो नया वाला फोर्स निकालने के लिए पूछेगा तो भागा दीजिए। तो F डैश बटा F, इसलिए F डैश बटा F बराबर। तो देखो यहां पे उल्टा है ना, F है तो नीचे R है, ये R स्क्वायर है। तो यहां पर अगर ऊपर डैश है तो इसका ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? और ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा। तो देखो नीचे में F है ना, इसका R है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा R स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? F डैश के लिए R डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसलिए F डैश की वैल्यू आएगा R बटा R डैश का स्क्वायर इंटू में F। ये नया वाला फोर्स निकल जाएगा। समझ में बात को? एग्जाम्पल से समझेते हैं। मान लो कि इफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज is reduced to half, then find the new force। तो बताओ वो फोर्स क्या होगा? बोले सर अच्छा रुकिए, ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये रहा R। तो F किसके प्रोपोर्शनल? 1/r स्क्वायर। नाउ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज हाफ कर, रिड्यूस टू हाफ, आधा कर दो। यानी R डैश जो है आधा हो गया, यानी कितना हो गया? R/2। तो यहां पे हो जाएगा Q1 और ये हो गया Q2। तो F डैश किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1/r डैश के। तो F डैश बटा F बराबर क्या बताए थे? R बटा R डैश का स्क्वायर लिखो जी। तो F डैश कौन सा फोर्स? बाद में, डिस्टेंस बदलने के बाद। F कौन सा फोर्स? डिस्टेंस बदलने से पहले। हो सकता है कि डिस्टेंस बदलने से पहले तुमको बोले 10 न्यूटन, अब बोले दूरी आधा कर देने के बाद कई न्यूटन हो गया, तो F के जगह पर 10 रख देना, अब बाद में निकल जाएगा। तो मैं यहां पे सिंबॉलिकली बता रहा हूं। तो यहां पे R रहने दे और R डैश के जगह पर क्या रख दे? आधा कर दे, R/2। तो R/2 कर दे, इसका क्या कर दे? स्क्वायर कर दे। इधर में F डैश बटा F कर दे। अब बताओ क्या होगा? बताओ। तो सर लिखेंगे F डैश बटा F बराबर, ये R से R गया और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो F डैश बराबर 2 का स्क्वायर कितना? 4 इंटू F, यानी क्या गुना हो गया? 4 टाइम्स। यानी फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। क्या समझा? दूरी कम किए, फोर्स बढ़ा। क्यों? उल्टा है, वो भी स्क्वायर से आधा किए, स्क्वायर होके 4 हो गया, ऊपर जाके 4 गुना फोर्स बढ़ा। अगर दूरी बढ़ाते तो फोर्स घटता, मान लो दुगना कर देते दूरी, फोर्स 1/4 हो जाता पहले का। समझ में आया? तो ये दोनों एप्लीकेशंस याद रख लीजिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक और फोर्स में बताता हूं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ना, मुझे याद है, मैं तुम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहा हूं। बोल रहा है क्या कि इन व्हाट रेशियो चार्ज Q इज डिवाइडेड, है ना, एंड केप्ट एट सम डिस्टेंस so that
फोर्स बिटवीन देम will be maximum divided into two parts, है ना, मैक्सिमम। चलिए जी बताइए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इन व्हाट रेशियो, कितना अनुपात में किसी चार्ज Q को डिवाइड किया जाए दो पार्ट्स में, यानी Q है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो मान लो एक पार्ट हो गया स्मॉल Q, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, यानी कि पहले 10 कूलम था, उसका एक हिस्सा है 4 कूलम, तो दूसरा हिस्सा 6 कूलम बचेगा ना, तो दूसरा कितना Q माइनस Q बचेगा। अब इसको कुछ दूरी पे रख दो, तो मान लो हमने यहां पे रखा Q और यहां पे रखा Q माइनस Q, इसके बीच का दूरी कितना ले लिया R। अब बोल रहा है कि इसका रेशियो बताइए, यानी Q और Q का रेशियो बताइए कि क्या होगा कि आपका इसके बीच का फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो देखो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, तो ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ये क्या है, वेरिएबल है। तो फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स बराबर फोर्स बिटवीन Q एंड Q माइनस Q, तो F बराबर K Q1 Q2 और बटा में R का स्क्वायर, K रहने दो, Q1 की जगह पर Q माइनस Q2 की जगह पर सॉरी Q इंटू Q माइनस Q अब बटा में ये हो गया F। अब यहां देखो बच्चा लोग, थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा तो समझना ही पड़ेगा, क्या करोगे, मजबूरी है, थोड़ा सा समझना तो जरूरी है। हाँ जी मजबूरी है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहां देखो R K एंड Q ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि R में चेंज नहीं है, टोटल चार्ज फिक्स है, क्या तो कांस्टेंट है ही। तो यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स किस पे डिपेंड्स करेगा, छोटका Q पे करेगा ना, तो फोर्स जो हो गया वो फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, Q का। हाँ सर, तो इसलिए यहां लिखूं, मैं यहां लिखता हूं, इसलिए फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंशिएशन कर दो, dF बटा dQ बराबर क्या कर दो 0, सब कांस्टेंट को हटा दो, खाली उसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो डिफरेंशिएशन कर दो किसका, dQ के रिस्पेक्ट में, F का, F के जगह पर कितना है KQ इंटू Q माइनस Q बटा में R का स्क्वायर, आज कितना कर दीजिए 0। देखिए जो कांस्टेंट बाहर करिए, तो K बाहर R स्क्वायर भी बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो जगह डिफरेंशिएशन किसका Q इंटू Q माइनस में Q स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, dQ के रिस्पेक्ट में, अब बराबर में 0। अब सोचो जरा सा तुम लोग, क्या ये 0 होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो नॉट इज इक्वल टू 0, तो यही 0 होना चाहिए, इसीलिए डिफरेंशिएशन, ये Q कांस्टेंट है, स्मॉल Q का डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में 1 माइनस Q स्क्वायर है, Q के रिस्पेक्ट में कितना 2Q बराबर कितना, ब्रैकेट क्यों आ गया यहां पे यार, Q इंटू 1 माइनस 2Q बराबर कितना 0, इसको उधर भेजो, तो 2Q इजिकल टू Q इधर भेज दो, तो क्या जाएगा बताओ मेरे को आप, Q बराबर कितना Q बाय 2, यानी कि क्या करेंगे, इसको आधा आधा डिवाइड करेंगे, है कि नहीं है, यानी वी डिवाइड Q इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल parts, Q by 2 and Q by 2, so that force between them will be maximum। चलो रे बउआ, समझ गए तुम लोग, किसी एक चार्ज को दो भाग में अगर बांटना है और किसी दूरी पे रखना है ताकि उसके बीच का फोर्स मैक्सिमम मिले, तो आप दोनों उस चार्ज को बराबर बराबर भाग में बांट देना, आधा आधा में, ठीक है, उसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैं चेक नहीं करके बताने वाला हूं कि मैक्सिमम ही होगा, मिनिमम क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें अभी फायदा नहीं है बताने से, ठीक है। तो चलिए
ये भी ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चंस अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बिंदास टाइप का। आप जल्दी से आगे बढ़ो, देखिए ध्यान से। अब बात करेंगे कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज व्हेन केप्ट इन एनी मीडियम। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, क्योंकि फिर यहां पे कुछ बच्चा लोग जो है ना सवाल उठा देगा, सर आप तो फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज लिख दिए हो, फिर मेरे ना इसको हटाओ यार, ये लिखने के बाद तो है ना फोर्स ऑन ना, है ना, नेट फोर्स ऑन चार्जेज व्हेन केप्ट इन एनी मीडियम, है ना। समझने वाला समझ जाएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है ना। चलिए बच्चा लोग, तो मान लीजिए कि ये जो है एक मीडियम है ना, ये यहां पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज कितना है Q2, ये दूरी कितना है R। यहां पे क्या लिखूंगा, नेट फोर्स लिखना पड़ता है ऑन Q2 इज गिवन एज ऐसे लिखता हूं, नेट फोर्स ऑन, रुक जाओ, नेट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड मीडियम, दोनों के लिए निकलता है बच्चा लोग। तो जो होगा F, मान लो इस पे लगा फोर्स F मीडियम, तो इस पे भी लगेगा F मीडियम, है ना। ये लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये इस चार्ज के कारण प्लस जो ये मीडियम है, तो मीडियम का यहां पे पोलराइजेशन हो जाता है। फिर मैं जेई नीट में नहीं जाऊंगा, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं। ये मीडियम में क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये चार्ज का इफेक्ट और इस मीडियम का इफेक्ट, दोनों को नेट फोर्स बोलते हैं। तो ये जो नेट फोर्स होता है मीडियम के अंदर, ये होता है Q1 इंटू Q2 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में R का स्क्वायर। फिर से सुन लीजिएगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है बच्चा, ये हमारा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब एप्सिलॉन की जगह पर लिखा जाता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, जहां पे एप्सिलॉन आर क्या है बच्चा, तो एप्सिलॉन आर जो है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है कि नहीं है, ये ध्यान रहेगा। हाँ, इसको ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। याद रख लेना, मैं बोर्ड लेवल में शॉर्टकट में निपटाऊंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। ये ध्यान, सब टर्म खाली समझना, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए लिया जाता है, ऊपर करें, फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स या डाइलेक्ट्रिक्स, जनरली एप्सिलॉन आर या इसको के भी बोलते हैं जी, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल ऑफ मीडियम, यानी कि इसको के भी लिखा जाता है। और ये वाला के जो है ना, वो कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, ये एप्सिलॉन आर जो है, जिसको कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जान रहे हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और इसका वैल्यू जनरली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए 1 होता है, उस 1 से ज्यादा होता है। और अगर यही चीज अगर मेटल है, कंडक्टर है,
अगर बात करें कंडक्टर और मेटल अगर है तो एप्सिलॉन आर या के बराबर, और के का वैल्यू पता है क्या, तो इन्फिनिटी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए बना सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये फिर से सुन लो ध्यान से, थोड़ा सा इसमें बताना मेरे जरूरी है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि दो चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो एक चार्ज के कारण दूसरे पे जो फोर्स होगा वो चार्ज के कारण तो होगा ही, साथ साथ उस जो मीडियम है, मीडियम का भी उसमें इफेक्ट आ जाएगा, मीडियम का भी प्रभाव आ जाएगा। तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा ना, वो इस चार्ज का और इस मीडियम का दोनों को मिला करके होगा, और उसको हम लोग नेट फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये हम बात करें Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर का स्क्वायर। यही फोर्स, यही मीडियम इसमें भी फोर्स लगाएगा, यानी अगर मैं इस पे फोर्स निकालूंगा तो Q2 के कारण और इस मीडियम के कारण, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर किसी मीडियम में चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलो आगे का चीज है लेकिन होगा, और यहां पे चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए चार्ज थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, फोर्स थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है कहानी, तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चा लोग, अगर मैं इसी को फोर्स इन मीडियम अगर मैं बात करूं तो लिख सकता हूं, मैं वैल्यू बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं। क्या लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्शन तो वही रूल फॉलो करेगा जो पहले चल रहा था। क्या लिखेंगे, Q1 या इसलिए तो 1/4 पाई, हाँ सर, एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, फिर Q1 फिर Q2 और अपॉन में आर का स्क्वायर। ये है बच्चा फोर्स, ठीक है, ठीक है। और देखिए एप्सिलॉन आर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल रहे हैं, एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी बोल रहे हैं, और इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कलर चेंज, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू इसके जगह पर के Q1 Q2 और अपॉन आर का स्क्वायर। ये हो गया मीडियम में जब दो चार्ज रखा रहता है तो फोर्स निकल गया, फोर्स ऑन वन चार्ज या नेट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज एज वेल एज मीडियम। चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां समझिएगा ध्यान से, मान लो बच्चा मैं आपसे बोल रहा हूं क्या कि सर ये देखिए ये है Q1 और ये क्या है Q2, और दूरी कितना है R, और ये जो है ना ये जो है ये वैक्यूम है, ये एयर है यार। तो क्या होगा यहां पे सर, यहां पे होगा एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, ये ध्यान रखना है। एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू लगभग 1 होता है। यहां पे फोर्स जो होगा एक चार्ज पे दूसरे चार्ज के एयर में है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है बच्चा, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इन एयर या वैक्यूम। अगर इसी को मैं यहां पे क्या रख दूं, मीडियम, और यहां पे चार्ज कितना है Q1 है, यहां पे चार्ज कितना है Q2 है, और ये दूरी अभी भी सेम है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन charges Q1 and Q2 are same in air and vacuum both। मतलब एयर में दूरी दो चार्ज के बीच का और मीडियम में दूरी दो चार्ज के बीच का सेम है भाई। तो यहां जो फोर्स होगा मीडियम के अंदर, जो फोर्स होगा, मैं वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखना हमें, क्या होगा, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और अपॉन आर का स्क्वायर। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं बच्चा, तो यहां पे मैं
अगर मैं इसको इस टर्म को खाली बाहर निकाल लूं, 1/ε r को बाहर निकाल दूं, तो पता है क्या बचेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में r का स्क्वायर। ये हो जाएगा मीडियम के अंदर का फोर्स, ये नेट फोर्स है ना। और अगर मैं इसको देखूं, इस चीज को देखूं, तो यही चीज है कि नहीं है यहां पे? तो ये एयर का फोर्स है कि नहीं है? हाँ है सर, बिल्कुल है। तो अगर मैं यहां से क्या करूं, ये जो मीडियम का फोर्स है, मीडियम के अंदर दो चार्ज के जो दो चार्ज के बीच जो फोर्स है, नेट फोर्स, ये है 1/ε r इंटू, इसके जगह पर क्या लिखूं? एयर में है, इसीलिए एफ मीडियम बराबर एफ एयर अब बाई एप्सिलॉन आर। अच्छा, एप्सिलॉन आर को और के नाम से जानते हैं, तो एफ एयर अब बाई के लिखते हैं, ये हो जाएगा मीडियम। और के क्या होता है? चूंकि के का वैल्यू क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मीडियम वाला जो फोर्स होगा वो कम होगा किससे? एयर वाला के फोर्स के। लेकिन फिर से ध्यान रखेंगे, दूरी सेम है। दूरी क्या है? एयर वाला और मीडियम वाला, यानी कि आर एयर और आर मीडियम दोनों आर के बराबर है। तब इन्हीं दो चार्ज को अगर मीडियम में डाल दिया जाए, तो पहले जो एयर में रखा हुआ था या वैक्यूम में रखा हुआ था, ये जो फोर्स था वो ज्यादा था, लेकिन जब मीडियम में ला दिए तो उसके बीच का फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। पता है क्यों? ये जो है ना, ये मीडियम का इफेक्ट इस पे आ जाता है, तो ये नेट फोर्स उस पे घटता है। चार्ज के बीच फोर्स सेम रहता है, Q1 का Q2 पे फोर्स सेम है, लेकिन मीडियम के वजह से भी इस पे फोर्स लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स ऑन Q2 वो घटा है। इसका डिटेल्स पढ़ना है, जेई में पढ़ते हैं, लेकिन यहां नहीं। आप बस इतना खाली ध्यान रखो कि ऐसे आएगा तो बना लेना है। के का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, अगर आपको पता नहीं है तो एकदम पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि अच्छा सर, ये तो आप बता दिए कि अगर दो चार्ज को हवा में रखा जाए या वैक्यूम में रखा जाए, और उसी दो चार्ज को अगर मीडियम में रख दिया जाए, और जितना दूरी पे दो चार्ज हम एयर में रखे थे, उतना ही दूरी पे हम दो चार्ज को मीडियम में रख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज जो हो जा रहा है वो घट जा रहा है। सर, जब हवा में रखा तो कितना से घट जा रहा है? के टाइम से घट जा रहा है, यानी के गुना के से डिवाइड करना पड़ रहा है कि नहीं है? तो अगर हम यहां पे बात करें कि अगर घट जा रहा है, तो अगर सर एयर का फोर्स, यानी दो चार्ज एयर में है उसके बीच का फोर्स, और अगर दो चार्ज को मीडियम रख दिए हैं, तब फोर्स अगर इक्वल रहे तो दूरी कितना कितना होना चाहिए? मतलब फोर्स ऑन वन चार्ज net force on one charge due to other charge in air and in medium is same। अगर सेम रहे तो मतलब मान लेते हैं कि यह है Q1 और ये क्या है Q2, अब दूरी R का एयर में RA है, और यहां जो फोर्स है एयर का ये है 1/4πε0 Q1 Q2 और अपन में R एयर का स्क्वायर है। और मीडियम के अंदर बताइए आप लोग, ये रहा मीडियम, ये बताइए यहां से, यह है Q1, यह है Q2, और ये जो दूरी है वो R मीडियम का है। तो फोर्स ऑन वन चार्ज टू अनदर चार्ज, नेट फोर्स मीडियम में कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2 और अपॉन 4πε0 इंटू एप्सिलॉन R हो जाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अगर इक्वल रहे तो दूरी पक्का इक्वल नहीं होगा,
क्योंकि अगर फोर्स सेम कर दिया तो दूरी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज तो वही रखे हो ना। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे इसीलिए एयर के फोर्स को बराबर कंपेयर कर दो किससे, मीडियम से, तब क्या होगा बच्चा, तब ये होगा कि लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन R एयर का स्क्वायर बराबर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और मीडियम का स्क्वायर। ये गया, ये और ये गया, हाँ सर गया। क्या बचा, क्या बचा सर, बचा यहां पे 1/R एयर का स्क्वायर 1/एप्सिलॉन R इंटू R मीडियम का स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, तो R मीडियम का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन R बराबर R एयर का स्क्वायर। तो R मीडियम का वैल्यू जो आएगा वो R एयर का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन है कि नहीं है। तो R मीडियम की जो वैल्यू होगी वो R एयर और अपॉन रूट अंडर एप्सिलॉन R होगा। इसको रूट के भी लिख सकते हो, तो R एयर डिवाइडेड बाय रूट के होगा। अब आप लोग साफ साफ देख सकते हो क्या कि साफ साफ देख सकते हो क्या कि के का वैल्यू तो 1 से ज्यादा होता है ना, तो ये अगर इसको हम भागा देंगे, आर को भागा देंगे 1 से ज्यादा से, तो कम आएगा ना। तो आर मीडियम की दूरी कम आएगा किससे, आर एयर से। यानी अगर चाहते हैं आप, अगर आप चाहते हैं क्या कि दो चार्ज को हवा में रखा जाए और तब एक चार्ज पे नेट फोर्स, और दो चार्ज को मीडियम में रखा जाए तब एक चार्ज पे नेट फोर्स, अगर दोनों बराबर रहे तो एयर के बीच का दूरी ज्यादा होना चाहिए, और मीडियम में चूंकि फोर्स घट जाता था, हमको फोर्स बड़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एयर के बराबर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए दूरी क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। तो मीडियम में जो डिस्टेंस होगा दो चार्ज का वो कम रहेगा एज कंपेयर टू एयर, है कि नहीं। कितना भाई, तो रूट के टाइम्स। इसको ऑब्जेक्टिव में याद रख लीजिएगा। अच्छा यहां पे और एक चीज मैं लिख देता हूं, अगर उल्टा लिखूं तो आर एयर को हम लिख सकते हैं रूट के इंटू आर मीडियम, या रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर मीडियम, ये हो जाएगा एयर के बीच का दूरी। ठीक है, बोलो हाँ या ना, आए। तो ये बात समझ गया होगा तुम लोग, बच्चा अच्छे से समझा होगा। मैं पीछे जाके लिख देता हूं, यानी कि जब दो चार्ज को हम एयर में रखा रहे और उसी दूरी पे अगर दो चार्ज को मीडियम में रख देते हैं तो फिर फोर्स क्या हो जाता है चार्ज पे, फोर्स बिटवीन चार्ज क्या हो जाता है, नेट फोर्स घट जाता है। कितना से, के टाइम्स से, है ना। तो 1/k टाइम्स हो जाता है, यानी ऐसा लिख देता हूं मैं, है ना। चलिए लिख देते हैं, है ना। वेन टू चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 point charges are kept in medium at same distance as of air या vacuum, then net force on one charge becomes decreased by k times, है ना, decreased by k times, या becomes 1/k times of air force, है ना, या या F air F मीडियम जो हो जाएगा 1/k टाइम्स F एयर हो जाता है। कब बउआ, जब दूरी सेम रखते हैं और दो चार्ज को मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली उसके बाद जो फोर्स लगने वाला होता है वो घट जाता है, क्योंकि मीडियम का इफेक्ट भी वहां पे आ जाता है, जिसको कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम से बोलते हैं। अब यह बात सोचने वाली बात यह है बच्चा कि अगर आप इफ
we placed a conductor between charge। अगर मैं यहां पे Q1 है और Q2 है, ये R है, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर यहां पे हम क्या कर दें, ये क्या रख दे बताइए, कंडक्टर अगर रख दे, फॉर कंडक्टर ऑप्शन आर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, तो फोर्स जो होगा है ना ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है ना, फोर्स लगता ही नहीं क्योंकि आइसोलेट कर देता है ये दोनों चार्ज को। ठीक है, तो फोर्स नहीं लगने देता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे आप लोग। तो यहां पे हम कूलम्स लॉ को बोर्ड लेवल पे खत्म करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रहेगा, बिल्कुल खत्म करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस और हम करवा देंगे कुछ सुपरपोजिशन का, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे कूलम्स लॉ को खत्म करते हैं। बोर्ड लेवल में ज्यादा नहीं पढ़ना है, प्लीज बोर्ड के लिए ही पढ़ो, जो क्वेश्चन आता है उतना पढ़ो, जैसा आता है वैसा ही पढ़ो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।